आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि दिए गए चित्र में जो है ए बी सी डी ई एफ ये जल क्रम की कुछ अवस्थाओं को प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में सही कथन का चयन करना है, कौन कौन हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह जल क्रमक है ना। ये है जल क्रमक। इसका मतलब क्या हुआ, जल में अनुक्रमण की प्रक्रिया है ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जल में अनुक्रमण की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, जिसमें कि पहला जो अवस्था आता है वो प्लवक की अवस्था आती है। मैं पहले अवस्था का नाम बताता हूँ, फिर हम लोग इसमें विकल्प देखते हैं। इसमें पहली अवस्था जो आती है वो आती है प्लवक अवस्था। दूसरी अवस्था जो आती है वो जल निमग्न की अवस्था आती है ना। और फिर तीसरी अवस्था जो आती है वो आती है जड़ित पलावी की अवस्था, है ना, जिसमें कि जड़ भी होता है और उसके पत्ते जल के ऊपर तैरते भी है, जैसे कमल है ना। 4 नंबर में जो आएगा इसके बाद, तो ये आ जाएगा अनुप अवस्था, है ना। कौन सी अवस्था आती है, ये आती है अनुप अवस्था आती है। और उसके बाद अनुप अवस्था के बाद आती है कक्ष सादुल अवस्था। इसके बाद आती है जो हमारी अवस्था कच्छ सादुल के बाद काष्ठीय अवस्था आती है। और काष्ठीय के बाद आ जाती है हमारी चरम अवस्था, जहां पर कि जंगल आती है ना। तो चलिए देखते हैं विकल्प के अनुसार। यहाँ पर जो दिया गया है चित्र में अगर हम देखेंगे तो यह ए है, यह बी है, यह सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है और ये एफ है। तो कहाँ पर क्या क्या हो सकता है ये हमें बताना है। यहाँ अगर चित्र को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ए अवस्था है, इस ए अवस्था में क्या है, यहाँ पर ये जल निमग्न पौधे को दर्शाया जा रहा है। यानी कि इसमें मुख्य रूप से जो ए में आ रहा है, इसमें मुख्य रूप से कौन आ रहा है, हाइड्रीला आ रहा है ना। हाइड्रीला और पोटेमेजिटोन, बैलिसनेरिया, ये सारे पौधे इसमें आते हैं। अगर बी को अगर हम देखें तो बी में क्या क्या आता है मुख्य रूप से, जिसके पत्ते पानी में तैरते हैं और वो वहाँ खड़ा रहता है। जैसे कि इसमें मुख्य रूप से जो आ रहे हैं, इसके जड़ देखते हैं मिट्टी में मौजूद है लेकिन पत्ते पानी के ऊपर तैरते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से निम्फिया आते हैं, निम्फिया है, पिस्टिया है ना, ये सब इसके अंतर्गत आते है ना, जिसको हम लोग कहते हैं जड़ित पलावी। सी नंबर को अगर हम देखें तो सी नंबर में क्या होता है, मुख्य रूप से यह रीड स्वाम स्टेज आते हैं और इसमें फ्रेगमाइटिस मुख्य रूप से या टाइफा इसमें मुख्य रूप से आता है ना, जिसको हम लोग दलदली भाग भी कह सकते हैं। ये अनुपवस्था कहलाएगी, है ना। फिर है डी नंबर है, तो डी नंबर को अगर हम देखें तो ये पानी से लगभग जो है बाहर आ चुका है ना। ये क्या, ये अवस्था जो है वो कच्छ सादुल अवस्था कहलाती है। और इसमें जो मुख्य रूप से साइप्रस, जंक्सस, ये सब पौधे इसमें आते हैं, है ना। इसमें क्या आता है मुख्य रूप से, साइप्रस वगैरह, घास वगैरह सब इसमें मुख्य रूप से आता है। अगर ई अवस्था को देखें तो ये अब वुडलैंड स्टेज आ चुका है, काष्ठीय अवस्था है ये। और काष्ठीय अवस्था मुख्य रूप से जो आता है सैलिक्स है, पॉपुलस है ना, ये सब इसमें आता है। ये है हमारा सैलिक्स, है ना, या पॉपुलस अवस्था। और लास्ट में ये एफ अवस्था हम लोग देख रहे हैं, यह क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, यानी कि चरम अवस्था है। इसमें जो है एसर है, कर्कस है, अल्मस है, ये सब इसमें आता है ना। तो इस तरह से यह सब व्यवस्थित है। तो पहला जो पूछा गया था हाइड्रेला वो पोटेमोजम अवस्था ए में है, तो बिल्कुल ये है। निम्फिया वो पिस्टिया अवस्था बी में पाई जाती है, तो ये भी सही है। फिर कहता है फ्रेगमाइट्स वो टाइफा अवस्था सी में पाई जाती है, तो ये भी वहाँ मौजूद है। कैरकस वो साइप्रस अवस्था जो है डी में पाई जाती है, तो ये भी सही है। सैलिक्स वो पॉपुलस अवस्था ई में पाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एसर वो क्यूरकस अवस्था एफ में पाई जाती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सबके सब सही है, यानी उपरोक्त सभी ये सही उत्तर हमारा होगा, है ना। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पे जो लास्ट विकल्प है चौथा, ये सही है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।